तो जो आज हमारा टॉपिक है अर्न फ्रॉम इंटरनेट। तो काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं फ्रीलांसिंग, अगर बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा है, बेशुमार है। तो कुछ आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रीलांसिंग जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो कि कह सकते हैं कि पाकिस्तान में हम इजीली कर सकते हैं। आज अगर आपके पास एक मोबाइल है ना, इसमें इंटरनेट चल, फेसबुक चलती है, आपके पास एक कीपैड मोबाइल है, उसमें इंटरनेट एक्सेस है, उसमें जस्ट फेसबुक चलती है। अगर आप अर्न नहीं कर रहे ना, तो ये बहुत बड़ी आपकी कह सकते हैं कि एक बदनसीबी है कि आप अर्न नहीं कर रहे हैं वहाँ से। क्योंकि आज इंटरनेट का दौर है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती। आपको किसी को कोई कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं होती, किसी का मिन्नत तल्ला करने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। आप अपनी स्किल्स के तहत ही अर्न कर रहे होते हैं। आज अगर आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट एक्सेस वाला मोबाइल है, आपके पास इंटरनेट एक्सेस है। मैंने जब से शुरू किया था, हमारे इलाके में इंटरनेट बिल्कुल नहीं आता था। अगर देखा जाए तो मुझे अपनी इंटरनेट डिवाइस कभी किसी दरख्त के साथ लटकानी पड़ती थी, तो कभी लेके फिरता था कि कहीं सिग्नल आ जाए। तो वहां से मैंने स्टार्ट किया था, कह सकते हैं जीरो से स्टार्ट किया था। और आज तो थोड़ा डेवलप हो गया हमारा एरिया, तकरीबन 5 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। पहले कुछ इस तरह से देखिए, अगर मैं जहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ, तो आज तो थोड़ा कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, तो आप बहुत ही इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ अपॉर्चुनिटीज की, तो सबसे पहले जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज आती हैं तो वो है फ्रीलांसिंग। अब फ्रीलांसिंग में क्या चीज होती है कि आप अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हो, तो जो आपकी सॉफ्ट स्किल्स होती हैं। अब सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं, अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं, मैं हूँ ग्राफिक डिजाइनर, तो मैं अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज ऑनलाइन सेल कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में कहीं भी अपनी सर्विसेज को सेल कर रहा हूँ। इसी तरह अगर आप वेब डेवलपर हैं, आप ऐप डेवलपर हैं, आप कंटेंट राइटर हैं, आप कुछ भी ऐसी स्किल जिसको आप इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन आप उसको डिलीवर कर सकते हैं, तो बेसिकली हम उसको फ्रीलांसिंग कहते हैं। अब फ्रीलांसिंग के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं, मैंने स्टार्टिंग कहाँ से किया, मैंने फाइवर से स्टार्ट किया। स्टार्टिंग मेरी फाइवर से थी। उसके बाद जो था वो नॉन ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग थी। पहला जो मैंने अपना ऑर्डर ग्रैब किया था वो मैंने फाइवर से किया था, $5 मैंने पहले कमाए। उसके बाद सीन ये हुआ कि जो ट्रेडिशनल फ्रीलांस है ना, उससे मैं थोड़ा कट आउट हो गया, क्योंकि मुझे एक बहुत ही अच्छी जॉब मिल गई थी, और वो भी रिमोट जॉब ही थी। ऑटमोस्फियर एक यूके की बहुत बड़ी कंपनी है, स्पोर्ट्स वेयर की कंपनी है ऑटमोस्फियर, आप लोग सर्च भी कर सकते हैं। उसमें मुझे एज अ ग्राफिक डिजाइनर जॉब मिली, एज अ मंथली बेसिस पे। वहाँ से फिर मैंने स्टार्ट किया। तो जो मेरी ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग थी ना, जो फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस के थ्रू होती है, उसको मुझे थोड़ा स्किप करना पड़ा, क्योंकि उसके लिए आपको एक कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, एक मेहनत चाहिए होती है। क्योंकि मैं उसको टाइम नहीं दे पा रहा था, इसलिए फिर उन चीज़ को मैंने स्किप किया। मेन हमारा जो पर्पस है वो है अर्निंग, वो कहीं से भी हो सकती है। आप जरूरी नहीं है कि आप जस्ट फाइवर से करें, आप वर्क से करें, फ्रीलांसर जो जो फ्रीलांसिंग की मार्केट प्लेसेस है उनसे करें। तो ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आप वहां से ही अपनी अर्निंग स्टार्ट करें। तो आप इंटरनेट के थ्रू सर्विसेज आप कहीं भी भेज सकते हैं। आप थ्रू फेसबुक सेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम है हमारे पास, लिंक्डइन है जो एक बहुत बड़ा एक जरिया है प्रोफेशनल्स का, एक तरह कह सकते हैं कि प्रोफेशनल्स का वो एक सोशल मीडिया नेटवर्क है। वहां से आप अपने जॉब्स हासिल कर सकते हैं। तो मैंने वहां से स्टार्ट किया था। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता अर्निंग करते गए। फिर मैंने अपने एक दोस्त के साथ मिल के अपना एक सॉफ्टवेयर हाउस लॉन्च किया, विजुअल टेक्नोलॉजीज, जो कि हम पिछले 1 साल से चला रहे हैं। और हमारे पास इस टाइम अगर लीडिंग पाकिस्तान ब्रांड्स की बात की जाए जो हमारे पास क्लाइंट है, उसमें हमारे पास दावत इस्लामी यूके रीजन वो हमारे पास है। उसके अलावा गिब्स एक बहुत बड़ा SM फूड्स है। गिब्स आप लोगों को पता ही होगा, एक बहुत बड़ा स्नैक ब्रांड है, स्नैक्स वगैरह बनाते हैं। तो वो हमारे पास, उनकी भी कांटेक्ट है और उनको हम ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके साथ अगर हम बात करें और इंटरनेशनल ब्रांड्स की, तो एक दुबई बेस्ड हमारे पास ब्रांड है जिसको हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और SK मोटर्स के नाम से वो गाड़ियां बनाते हैं। SK मोटर्स कंपनी का नाम है, वो हमारे पास है। इसी तरह मैं आप बात कर रहा हूँ कि आप स्टार्टिंग जो जो मेन हमारे अपॉर्चुनिटी है ना हमारे पास फ्रीलांसिंग की, वो है अपनी स्किल्स बेच सकते हैं। ठीक है, जो भी आपके पास स्किल है, आप जैसे अभी एक्सपर्ट इंजीनियर से ये अपनी सर्विसेज दे रहे हैं अपनी वेबसाइट के थ्रू, थीसिस की, फाइनल ईयर्स की, प्रोजेक्ट्स हो गया, इसके अलावा असाइनमेंट्स बेस्ड ये सारे प्रोजेक्ट होते हैं, ये कर रहे हैं। यही सर्विसेज आप फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस में भी सेल कर सकते हैं, यही सर्विसेज। और
अगर आपके पास और कोई स्किल्स है, लाइक आपके पास ग्राफिक डिजाइनिंग है, अगर आप अच्छी फोटो एडिटिंग कर लेते हैं ना, यही सर्विस भी आप फाइवर पे, अपवर्क पे, फ्रीलांसर पे, गुरु पे, पीपल पावर पे सेल कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास एक और जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है, वो होती है इंटरनेट के थ्रू अर्निंग की, वो होती है एफिलिएट मार्केटिंग। अब एफिलिएट मार्केटिंग की अगर बात करें हम, तो सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है एफिलिएट मार्केटिंग का, वो है अमेजोन। अमेजोन के बाद हमारे पास आ जाता है ईबे, फिर हमारे पास आ जाता है अली एक्सप्रेस, और लोकली अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाता है दराज। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एफिलिएट अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है, वहीं से प्रोडक्ट पिक करते हैं, उनके लिंक्स पिक करते हैं, या तो हम यहाँ पे हमारे पास काफी कह सकते हैं ऑप्शन है, हम अपनी वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं एफिलिएट, ठीक है, उस पे आप प्रोडक्टिंग लिस्टिंग करेंगे, वो लिंक लगाएंगे, ट्रैक वो जो भी बायर्स आएगा वो क्लिक करेगा, वो डायरेक्ट अमेजॉन, ईबे या जो भी अली एक्सप्रेस है वहां से वो चीज बाय कर लेगा और आपको कमीशन मिल जाता है। ये हमारे पास एक चीज आ गई। अब इसमें थोड़ा सा आपको क्या चीज चाहिए होती है कि इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी चाहिए होती है, 10,000 5,000, क्योंकि अगर आपने एक वेबसाइट बनानी है तो उस पर आपको एक डोमेन चाहिए, फिर उसकी होस्टिंग चाहिए, फिर उसको मैनेज करने के लिए भी आपको एक बंदा चाहिए। अगर आप खुद मैनेज नहीं कर सकते, अगर खुद कर सकते हैं वेल एंड गुड, तो इसमें आपको थोड़ा सा पैसे लगेगा। फिर आ जाता है कि हम बिल्कुल भी इन्वेस्टिंग नहीं करना चाहते, हमारे पास जीरो बैलेंस, हम नहीं बिल्कुल इन्वेस्ट करें। फिर हमारे पास आ जाता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, हम इंस्टा पे पेज बनाएंगे, हम फेसबुक पे पेज बनाएंगे, हम कीवर्ड्स यूज करेंगे, उसमें हैशटैग यूज करेंगे, लिंक यूज करेंगे, और उसी लिंक के थ्रू जो भी सेलिंग होगी, उसका जो बेनिफिट्स हैं, वो जो उसके आप कह सकते हैं कमीशन है, वो आपको डायरेक्ट आपके एफिलिएट अकाउंट में मिल रहा होता है। ये होगी। उसके बाद हम आ जाते हैं लोकल एफिलिएशन। लोकल एफिलिएशन क्या होती है, कोई भी लोकल ब्रांड हो गया, कोई छोटा ब्रांड जो इतना ज्यादा फेमस नहीं होता, आप उनसे कांटेक्ट करते हैं, ठीक है, आप उनसे माल नहीं उठाते, मतलब आप उनसे प्रोडक्ट नहीं उठाते, आप उनसे कुछ भी नहीं लेते, आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, आप सिर्फ उनसे कहते हैं कि हम आपकी चीजें हैं सेल करेंगे, ठीक है, प्रमोट करेंगे, आपकी चीज की मार्केटिंग करेंगे, तो जो हमारी रेफरेंस ये चीज सेल होगी ना, उसका कमीशन आप देंगे। तो वो काफी ब्रांड है। अगर मैं लोकली बात करूं, जो वेबसाइट है, तो एक्सपर्ट लेफ्ट ओवर इलो जिसको नाम हम बोलते हैं, वो एक वेबसाइट है जो आपको प्रोवाइड कर रही है। और इसके अलावा और जे डॉट भी आपको प्रोवाइड कर रही है, गुल अहमद भी आपको ये लोकली जो कह सकते हैं एफिलिएशन फार्म कर रही होती है। इसके जरिए भी आप अपनी अर्निंग कर सकते हैं। आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट जो होती हैं वो प्रमोट करते हैं, मार्केटिंग करते हैं उनकी, और उनके थ्रू आप अपना अर्निंग कर रहे होते हैं। फिर अगर हमारे पास देखा जाए, तीसरी जो बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो है कंटेंट क्रिएशन। अब कंटेंट क्रिएशन दो तरह की होती है, एक होती है थ्रू वीडियो और एक होती है थ्रू आपकी राइटिंग, ठीक है ना, जो आप राइटिंग कर रहे होते हैं। वीडियो के थ्रू अगर मैं प्लेटफॉर्म की बात करूं, तो कंटेंट क्रिएशन में हमारे पास सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म आता है वो है यूट्यूब। आपके पास कोई भी स्किल है, लाइक आप अच्छा सिखा सकते हैं कुछ, आप किसी को पढ़ा सकते हैं, आप किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है, आप उसको पढ़ा सकते हैं, आप सकते हैं, आप रोस्टिंग कर सकते हैं, आप मीम्स बना सकते हैं, कुछ भी ऐसा जिसमें लोग इंटरेस्ट जाहिर करते हैं, जिसकी कह सकते हैं कि एक ट्रेंड चलता है, ठीक है ना, वो वीडियोस आप बना के उनके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हैं। अब फेसबुक भी हमें मोनेटाइजेशन काम कर रहा है, वो अलग बात है कि डायरेक्ट पाकिस्तान में अभी फेसबुक की मोनेटाइजेशन नहीं है, उसके लिए हमें फिर थर्ड पार्टी वगैरह ये चीजें यूज करनी पड़ती हैं और फेसबुक से मोनेटाइजेशन हासिल करनी पड़ती है। इंस्टा का भी यही सीन है। फेसबुक यूट्यूब फिर हमें डायरेक्ट मोनेटाइजेशन फ्राहम कर रही है। अब अगर हम टिकटॉक की बात करें, तो टिकटॉक भी हमें अब मोनेटाइजेशन फराहम करती है, और उसके कुछ क्राइटेरियाज वगैरह होते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन टिकटॉक के जरिए भी आप अपना कंटेंट बना के, लेकिन ये नहीं है कि वो अलग बात है जो आजकल कंटेंट टिकटॉक पे चल रहा है, टिकटॉक को आप अच्छी तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टिकटॉक पे भी आप अपना मोनेटाइजेशन अब ऑन होने जा रही है, जो कि अभी थोड़ा गवर्नमेंट और टिकटॉक के जो इंतजामिया के दरमियान कुछ बातचीत हुई है, और वो मोनेटाइजेशन पाकिस्तान में ऑन कर दिया। पहले वो मोनेटाइजेशन ऑन है, लेकिन अमेरिका, यूके और कुछ 6 या 7 कंट्रीज ऐसी हैं जिनमें टिकटॉक की मोनेटाइजेशन ऑन है। अगर इसके अलावा बात करें, जो दूसरा हमारे पास आ जाता है राइटिंग का, वेबसाइट, ठीक है, आप वेबसाइट आप बनाते हैं, वेबसाइट पे आप अपना कंटेंट अपलोड करते हैं। आप कंटेंट वो पिक्चर की सूरत में भी हो सकता है, ठीक है, वो आपकी राइटिंग सूरत में भी हो सकता है। अगर मैं ऐसी एग्जांपल दूं, तो हमारे पास एक प्रो पाकिस्तान नाम की एक वेबसाइट है, ठीक है ना, जब उन्होंने जीरो से स्टार्ट किया था, आज उनकी अर्निंग एक मंथ की
फिगर्स में है, एक मंथ की अर्निंग 7 फिगर्स में, 10 से 20 लाख वो अर्निंग उनकी उसी वेबसाइट से हो रही है जो कि प्रो पाकिस्तान है। फिर हमारे पास एक मैंगोबाज पाकिस्तान की वेबसाइट आ जाती है, उन्होंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था उनकी फाउंडर एक लड़की है, तो उसने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था और उसकी अर्निंग भी आज 7 फिगर्स में ही है। और इसमें क्या होता है, इस पे भी आपको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। क्यों? आपने एक डोमेन खरीदनी है, आपने एक होस्टिंग खरीदनी है, क्या इस पे आपको 4 से 5 हज़ार खर्चा आ जाता है एक वेबसाइट बनाने में, फिर उसका आपने एसईओ करना होता है, ये सारी चीजें काफी आपको इसमें कह सकते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड चीज हो जाती है। लेकिन इसका मैं आपको एक सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ कि इसका मुबादिल आप क्या कर सकते हैं। हमारे पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसको हम कहते हैं ब्लॉग स्पॉट। ठीक है, ब्लॉग स्पॉट पे आप अपनी एक वेबसाइट बनाते हैं, बिल्कुल वो वेबसाइट की तरह ही काम करता है। सेकंड नंबर पे ब्लॉग स्पॉट का एक हमें ये भी फायदा है कि वो गूगल की है चीज, गूगल का वो प्रोडक्ट है, गूगल खुद ही उसको रैंक कर रहा होता है, गूगल खुद ही उसको हमारा एसईओ कर रहा होता है, गूगल खुद ही उसको ऊपर ले जा रहा होता है, और उस पे भी आपको एडसेंट लगता है। एडसेंट क्या मतलब? वहां से आपको अर्निंग होना शुरू हो जाती है। मेरी ऐसी एक कॉलीग हैं आरिम शाह शाकिरी के नाम से, उन्होंने तकरीबन 3 माह पहले अपना ब्लॉग स्टार्ट किया था ब्लॉग स्पॉट पे, और कुछ ही दिन पहले उनका एडसेंट अप्रूव हुआ है, और तकरीबन $100 वो अब तकरीबन कह सकते हैं कि अभी उनकी हो चुका है एडसेंट का, वो अगर वो विड्रॉ करना चाहे तो कर सकती हैं $100। इसमें क्या आता है कि आप कंटेंट कैसा बना रहे हैं, जो आप कंटेंट बना रहे हैं क्या उसकी डिमांड है, क्या वो कंटेंट लोग पढ़ना चाह रहे हैं, क्या वो कंटेंट लोग देखना चाह रहे हैं, ये चीज वो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिपेंड कर रही होती है। और इसके अलावा एक और प्लेटफॉर्म हमारे पास आ जाता है जो कि है मीडियम के नाम से। मीडियम भी एक वेबसाइट है, उसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं। ठीक है, वो डोमेन होस्टिंग सारा कुछ वो उनका अपना ही होता है, जस्ट वो आपको सब डोमेन वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं, और वहां पे भी आपको कोई खर्चा नहीं करना पड़ता, सिर्फ आपने अपना कंटेंट अपलोड कर रहा होता है, और उसका एसईओ वगैरह भी वो मीडियम ऑटोमेटिकली खुद ही कर रहा होता है। जो आप उसमें कंटेंट इस्तेमाल कर रहे हैं या कीवर्ड्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं उसके थ्रू वो रैंक कर रहा होता है, उसके थ्रू भी आप अर्निंग कर रहे हैं। इसके अलावा और अगर हम ऑनलाइन इंटरनेट अर्निंग्स की बात करें तो बहुत सारे और भी मौके हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर मैं फाइवर पे अगर फाइवर की आपको एग्जांपल दूं, तो वहां कुछ लोग ऐसे भी अर्निंग कर रहे हैं जिनको कोई स्किल नहीं है, जिनके पास लिटरली कोई स्किल नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो कोई सर्विस भी नहीं प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन फिर भी वो अर्निंग कर रहे हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे वो अर्निंग किस तरह कर रहे हैं। फाइवर पे ऐसी बहुत बेतहाशा गिग्स हैं। गिग्स क्या होती हैं? बेसिकली एक सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो एक शॉप होती है ना, आपकी कह सकते हैं, वो होती है। ऐसी गिग्स हैं जो कि अब क्या वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो बर्थडे विश कर रहे हैं। बर्थडे विश किस चीज के साथ कर रहे हैं? वो बर्थडे विश मुर्गियों के साथ मिलके कर रहे हैं, वो बर्थडे विश भैंसों के साथ मिलके कर रहे हैं। क्या वो उनकी अर्निंग होगी? और इवन लेवल 2 सेलर तक वो बैठे हुए हैं उधर, क्या कर रहे हैं? जस्ट वो एक वीडियो बनाते हैं हैप्पी बर्थडे की, और गोरे इस चीज पे मर जाते हैं कि वो मुर्गियों के साथ बना रहे हैं। और बहुत से ऐसे ऐसे पाकिस्तानी हैं। इवन मैंने रिसेंटली एक गिग देखी, तो उसमें सीन ये था कि वो मतलब भैंस का दूध निकाला और साथ बर्थडे विश करता है, और उसकी जी 5 स्टार रेटिंग, और जो उसके 5 स्टार रिव्यूज थे वो 95 5 स्टार रिव्यूज थे, और $5 में वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अगर यहाँ से अब देखा जाए, अगर वो बंदा जो भैंसों का दूध निकालने वाला बंदा वो अर्निंग कर सकता है, वो अपना माइंड इस्तेमाल करते हुए अर्निंग कर सकता है, तो माशाल्लाह आप लोग तो बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि आपके पास तो नॉलेज है, आपके पास तो बहुत ज्यादा स्किल्स भी होंगी, आपके पास तो इंटरनेट की नॉलेज है, आप कितने अरसे से इंटरनेट यूज कर रहे होंगे ना, हर एक चीज की आपको नॉलेज होगी इसमें, तो आप क्यों नहीं अर्निंग कर सकते? बिल्कुल आप भी यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। अगर मैं कर सकता हूँ ना, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। मैंने जीरो से स्टार्ट किया, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया। मैंने अपना लैपटॉप जब पहला लिया, तो मैंने अपने घर की, मैं कह रहा हूँ मैं जनूबी पंजाब से हूँ, एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखता हूँ। जब मैंने अपना लैपटॉप पहले लिया था, तो बकरी बेचे एक लैपटॉप लिया था, जहां से अंदाजा लगे। जब मैं वहां से स्टार्ट कर सकता हूँ, जब मैं वहां से उठ के अपना एक सॉफ्टवेयर हाउस इंटरनेशनल लेवल का मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर लॉन्च कर सकता हूँ, तो आपके पास तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। आपके पास तो बेहतरीन इंटरनेट है, आपके पास डिवाइसेस अच्छी हैं, आपके पास लैपटॉप्स होंगे, आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास नॉलेज भी है,
आप पढ़े लिखे भी हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स भी हैं। अब कम्युनिकेशन स्किल्स की मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई स्किल नहीं है, आप अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी के साथ, अच्छे से आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप अच्छे से बोल सकते हैं तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि क्या करते हैं, अच्छा वो फ्रीलांसर हैं, उनको क्या चाहिए होता है, एक अच्छा बोलने वाला, अच्छा कम्युनिकेट करने वाला चाहिए होता है। वो अच्छा कम्युनिकेट नहीं कर सकते, वो अच्छा बोल नहीं सकते, लेकिन उनको एक अच्छा कम्युनिकेट करने का वाला चाहिए। अब एक बंदे के पास बिल्कुल भी स्किल नहीं है, लेकिन उसके पास एक स्किल है कि वो अच्छा बोल सकता है, ठीक है ना, बंदे को कन्विंस ऐसा कर सकता है। तो वो क्या करते हैं, तो वो बंदों को हायर करते हैं, वो फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस में जाके ऑर्डर ग्रैब करते हैं। जो ऑर्डर कंप्लीट करता है वो मेन बंदा करता है, जो कम्युनिकेट दरमियान में करता है वो 50% अपना कमीशन वहां से ले लेता है। तो वहां यहाँ पे अगर वो अर्न कर रहा है तो किस चीज से कर रहा है, वो जस्ट अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो जो उसका बोल चाल है, जो उसका लहजा है, उसके जरिए वो अर्न कर रहा होता है। इस तरह और अगर हम अपॉर्चुनिटीज की बात करें इंटरनेट के अर्निंग से, तो हमारे पास एक जिसको लोग बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत काम की चीज है, वो है फेसबुक मार्केट प्लेस। अब फेसबुक मार्केट प्लेस को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी को जानते हैं, उसकी कोई शॉप है, वो कोई प्रोडक्ट सेल करता है, ठीक है ना, वो कोई भी प्रोडक्ट सेल करता है, आप लिस्टिंग करें, पैसे अपनी मर्जी के लगाएं, उस आपको तो पता होगा वो प्रोडक्ट एक इतने पैसों की है या उसकी प्राइस इतनी है, पैसे आप अपनी मर्जी के लगाएं। फेसबुक मार्केट प्लेस का इस्तेमाल करते हुए वहां से अगर देखा जाए तो लोग काफी ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं। मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूँ जो फेसबुक मार्केट प्लेस का इस्तेमाल करते हुए तकरीबन एक मंथ का 1 से 1.5 लाख रुपया कमा रहा है, जस्ट फेसबुक मार्केट प्लेस का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन वो अच्छे से इस चीज को इस्तेमाल कर रहा है। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को बहुत ज्यादा बताई हैं जिनके जरिए आप अर्निंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो मेन चीज हमारे पास आ जाती है, थोड़ा सा उसको मैं डीपली डिस्कस कर लेता हूँ। जो हमारा मेन फोकस है वो है फ्रीलांसिंग, तो उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा डिटेल में। जैसे मैंने बताया, मेरी जो स्टार्टिंग थी वो फाइवर से थी, उसके बाद मैं अपवर्क पे मैं टॉप रेटेड रहा, टॉप रेटेड के बाद फिर मैंने अपना जो अकाउंट था वो सेल कर दिया, क्योंकि फिर मैं अपने वो सॉफ्टवेयर हाउस की तरफ लग गया, वो अलग सारा सीन हो गया, तो मैं उसको टाइम नहीं दे पा रहा था। तो यहाँ पे जो हमारे पास मेन वेबसाइट्स आ जाती हैं जिन पे आप अपने अकाउंट्स बना के अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं। आपके पास कोई भी स्किल नहीं है ना, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी स्किल नहीं है, लेकिन आप अर्निंग करना चाहते हैं, तो आप क्या करें, सिंपल फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे अकाउंट बनाएं और आउटसोर्सिंग करें, स्किल आउटसोर्सिंग करें। स्किल आउटसोर्सिंग किस तरह होती है, मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताता हूँ। लाइक आप किसी ऐसे बंदे को जानते हैं, वो ग्राफिक डिजाइनर है, या वो वेब डेवलपर है, या वो ऐप डेवलपर है, कंटेंट राइटर है, या अमेजोन FBA है, अमेजोन PPC की वो कंपेन अच्छी चला सकता है, वो शॉपिफाई वेबसाइट अच्छी बना सकता है, वो ई-कॉमर्स एक्सपर्ट है, कोई भी हो सकता है, कोई भी उस बंदे के पास स्किल है और आप उस बंदे को जानते हैं, आपके पास कोई भी स्किल नहीं है, आप अकाउंट बनाए, फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे अकाउंट बनाए, और क्या करें, अकाउंट बनाएं और वो सर्विस वहां पे सेल करना शुरू कर दें, ठीक है। अब वो स्किल आपको नहीं आती, ठीक है, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, वहां पे आपको अपनी स्किल सेल करें, प्रोडक्ट कह रहा हूँ, ऑर्डर पकड़े वहां से, ऑर्डर पकड़े, और ऑर्डर जो है जो आपका जानने वाला है, जो डेवलपर है, जो भी है, उससे आप वो ऑर्डर कंप्लीट करवाएं। अब वहां से आप एक ऑर्डर पकड़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल $100, ठीक है ना, आप वो जो दूसरा बंदा है जिसको आप काम करवा रहे हैं लोकल रेट पे काम करवा रहे हैं, आप इंटरनेशनल रेट ले रहे हैं, लेकिन लोकल रेट जो होते हैं ना वो 4 गुना कम होते हैं। ये चीज बता दूं, अगर एक चीज हम इंटरनेशनली वो चीज हम कर रहे हैं ना 1000 रुपए में, तो जो लोकली होगी ना वो 250-200 में ही हो रही होती है, वो 1000 रुपए उसको कोई भी नहीं देता। तो वो आप क्या करते हैं, $100 का आपने प्रोजेक्ट करा, $30 आपने दिए, जिससे काम करवाया, $70 आपके पास बच गया। अब आपके पास कोई भी स्किल नहीं है, लेकिन आप आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, आप आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, आप स्किल को सेल कर रहे हैं। इस तरह करके भी आप अपनी अर्निंग कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे क्या चीज जरूरी होती है, यहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है ना, आप बंदे को घेर किस तरह दो। अब जो बाहर के लोग होते हैं ना, फॉरेन कंट्रीज के हैं, यूरोपियन लोग हैं, उन वो आपको नहीं जानते, ठीक है ना, वो 7 समंदर पार बैठे हुए हैं, हमारा उनके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो आप पे कैसे एतबार करेंगे, ठीक है ना। मेन चीज क्या होती है कि वो आप पे एतबार कैसे करेंगे, वो एक $100 आपको दे रहे हैं,
वो आपसे कोई चीज़, कुछ भी प्रोजेक्ट ले रहे हैं, कुछ भी वो आपसे डिज़ाइन करवा रहे हैं, कुछ भी करवा रहे हैं, वो किस चीज़ पे आप पे बिलीव कर रहे होंगे। मेन चीज़ जो आपकी होगी वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल होगी कि आप उस बंदे को मुतमईन किस तरह कर रहे होते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाता है आपका पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है कि आपका एक्सपीरियंस आ जाता है। अब यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सपीरियंस तो उस बंदे को होगा ना जिसकी हम सर्विसेज सेल कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। तो यहाँ पे हमारे पास जो मेन चीज़ आ जाती है, वो हमारे पास आ जाती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन के लिए ना, जब आप इंटरनेट से अर्निंग करना चाहते हैं, तो जो मेन चीज़ आपको फ़ोकस में रखनी चाहिए ना, जो मेन चीज़ ज़रूरी है इसमें, वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका इखलाक, ठीक है ना? आपका बिहेवियर, एटीट्यूड कैसा है अगले बंदे के साथ, क्योंकि आपने उस बंदे को मुतमईन करना होता है। आपने उस बंदे को कन्विंस करना होता है कि हाँ भाई, ये सर्विस तू मुझसे खरीद ले या ये काम तू मुझसे करवा ले। एक तो कन्विंस करने का ज़रिया होता है कि आपका काम बोल रहा होता है, ठीक है ना? कि आपके काम की इतनी क्वालिटी अच्छी होती है। अगर आपके पास आपका काम नहीं है, तो फिर हमारे पास एक ही चीज़ बचती है और वो है हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल। तो इस चीज़ पे हमें फ़ोकस करना चाहिए। अब थोड़ा-सा और हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रीलांसिंग पे अगर हम बात करना शुरू करें और इसको समझना शुरू करेंगे, तो इस पे 10 क्या 20-30 घंटे भी लग जाएँगे और हम इसको मुकम्मल कवर नहीं कर सकेंगे, क्योंकि एक जो वेबसाइट होती है ना, उसका अलग ही क्राइटेरिया होता है। उसको अकाउंट बनाने का तरीका भी अलग होता है, उस पे जो अर्निंग करने का तरीका वो भी अलग है, उससे क्लाइंट डीलिंग भी उसकी अलग होती है, क्योंकि हर जो होती है ना वेबसाइट, उसका बिहेवियर अलग ही होता है। कोई भी किसी से मैच नहीं कर रही होती। अब 2 तरह की वेबसाइट्स हमारे पास होती हैं, ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल। नॉन ट्रेडिशनल में हमारे पास एक फाइवर आ जाती है। अब फाइवर पे क्या होता है, फाइवर पे क्लाइंट आता है, वो कोई भी जॉब होती है सर्च करता है, तो जो आपने अपने अकाउंट रील्स बनाई होती है, वो उसको शो होती है, वहाँ से वो जो भी उसको अच्छा लगता है, वो उसको प्रोजेक्ट रिवार्ड कर देता है और वहाँ से काम करवा लेता है। अगर ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस की बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है, क्लाइंट आता है, अपना प्रोजेक्ट पोस्ट करता है। प्रोजेक्ट पोस्ट करता है, फ्रीलांसर यहाँ पे प्रपोज़ल भेजते हैं। फ्रीलांसर प्रपोज़ल भेजते हैं। अब यहाँ पे डिपेंड कर रहा होता है आपका प्रपोज़ल पे कि आप जो प्रोजेक्ट है वो हासिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मेन चीज़ हमारे पास आती है, यहाँ पे आपका प्रपोज़ल आ रहा होता है कि आप प्रपोज़ल किस तरह क्रिएट कर रहे होते हैं, उसमें क्या-क्या चीज़ें ऐड कर रहे होते हैं और अपने जो क्लाइंट है उसको किस तरह कन्विंस करेंगे, क्योंकि उसके पास एक आपका नहीं होगा प्रपोज़ल, उसके पास सैकड़ों प्रपोज़ल होंगे। उसके पास 80, 100 या कह सकते हैं 120, 130 प्रपोज़ल होंगे। अब क्या ख़ास बात होगी आपके प्रपोज़ल में या आपके काम में कि वो आपको वो प्रोजेक्ट दे देगा? एक तो वही बात फिर आ जाती है आपकी कम्युनिकेशन किस तरह की है, फिर अब आपका काम आ जाता है। तो यहाँ पे क्या आता है, प्रोजेक्ट पोस्ट करते हैं, आप प्रपोज़ल देते हैं, क्लाइंट आपको रिवार्ड करता है, जो भी होता है आपका प्रोजेक्ट वो आपको दे देता है और काम करवाता है, आपको पे करता है और बस निकल जाता है। ये हो गई हमारे पास ट्रेडिशनल। इसके अलावा एक क्लासिफाइड फ्रीलांसिंग भी होती है। अब क्लासिफाइड फ्रीलांसिंग किस तरह होती है, ये शायद आप लोगों ने पहले नहीं सुना होगा। क्लासिफाइड फ्रीलांसिंग कुछ इस तरह होती है कि क्लाइंट आता है, ठीक है? जॉब पोस्ट करता है, वो भी थोड़ा-सा जो ट्रेडिशनल है उससे मैच कर रही है। और वो जो जॉब होती है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस होती है। वो ये नहीं है कि वन टाइम प्रोजेक्ट नहीं है, ये 1 माह का नहीं है, वो कह सकते हैं कि सालों का हो सकता है। वो आप इस तरह हो सकता है कि एक पूरा प्रोजेक्ट हो गया 3 मंथ का, 4 मंथ का, साल का आप एक जॉब कर रहे हैं और वो हमारे पास आ जाता है लिंक्डइन। और लिंक्डइन पे आपको रिमोट जॉब्स मिल रही होती हैं, ठीक है ना? मुझे मिली एटमॉस्फेयर से, मैंने जो जॉब की मुझे कहाँ से मिली, मुझे लिंक्डइन से मिली और वही एक मेन जॉब थी जहाँ से कह सकते हैं कि अल्लाह ने मेरा हाथ पकड़ा और आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ और आप लोगों को बता रहा हूँ कि कैसे अर्न करना है। शायद वो ही एक मकाम था। तो लिंक्डइन हमारे पास आ जाता है, उसपे आप एक अपना अच्छा-सा हेवी सा प्रोफ़ाइल बनाते हैं, उसमें भी सारी डिटेल आपने देनी होती है, आपका एक्सपीरियंस सारा कुछ। कोई नहीं, थोड़ा बहुत झूठ-वूठ चल जाता है, कोई नहीं, आपने अर्न नहीं करना है ना, तो उसमें आप हेवी-हेवी चीज़ें डाल दें, कुछ ज़्यादा हेवी भी ना डालें कि अगला समझे कि यार ये क्या है, ये कोई सुपरमैन है ये सारे काम कर रहा है। तो ऐसा आपने कुछ नहीं करना, आपने लिंक्डइन पे प्रोफ़ाइल बनाना है। अभी जो तो मैं तो बता रहा हूँ, अपने एक लिंक्डइन पे प्रोफ़ाइल बनाना है, ठीक है? वो एक प्रोफ़ेशनल प्रोफ़ाइल होता है, उसमें अपने-अपने एक्सपीरियंस में सारी चीज़ें डालनी है। बाकी हमारे पास फ्रीलांसिंग की आ जाती हैं, उसपे किस तरह बात काम करते हैं, वो थोड़ी डिटेल में अगर हम बात करेंगे, तो वो थोड़ी बात लंबी हो जाएगी और घंटे लग जाएँगे, क्योंकि एक-एक वेबसाइट को हम डिस्कस करने बैठेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। एफ़िलिएट मार्केटिंग है, एफ़िलिएट मार्केटिंग के अभी अगर हम बात करें, तो इसमें भी बहुत डीप चीज़ें होती हैं, उसपे अकाउंट क्रिएशन हो गई, फिर उसपे
हमने जो लिंक्स होते हैं क्रिएट करने होते हैं, फिर उस पे हमने अपनी एफिलिएट जो साइट बनानी होती है, फिर अगर हम साइट नहीं बनानी होती उसके अलावा हमने सेलिंग किस तरह करनी होती है, फिर हमारे पास लोकल एफिलिएशन आ गया है, फिर हमारे पास कंटेंट क्रिएशन का आ गया है। तो बस आप एक दफे हिम्मत करें, आप में कोई भी स्किल है, आप में कुछ भी है, आप में कोई कह सकते हैं आप कोई कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी एक दफे हिम्मत करें। और ये जो है ना इंटरनेट की दुनिया, मेटावर्स है, इसमें एक दफा अर्निंग के लिए पैर रखें। ये नहीं है कि आप अपने इंटरनेट अपनी इंटरटेनमेंट के लिए रखें, टाइम पास के लिए रखें। हम क्या करते हैं, फेसबुक यूज कर रहे हैं तो टाइम जाया कर रहे हैं, हम यूट्यूब यूज कर रहे हैं तो ठीक है नॉलेज हम हासिल कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, हमें वहां से चलो नॉलेज तो मिल रही है लेकिन हम वहां से कुछ अर्न नहीं कर रहे, ठीक है ना। अगला बंदा जरूर अर्न करना है जिसका हम कंटेंट देख रहे हैं, लेकिन हम कुछ नहीं हासिल कर रहे हैं। नॉलेज हासिल कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ नॉलेज ही सब कुछ नहीं होती है। आजकल का अगर दौर का बात करें ना, जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, तो इसमें अगर देखें ना, एक 16 साल की एजुकेशन के बाद कितने लोग होते हैं जिनको जॉब मिलती है। एक परफेक्ट जॉब जो मिलती है ना, परफेक्ट जॉब की सिर्फ 30% लोग होते हैं, एक सर्वे के मुताबिक सिर्फ 30% लोग होते हैं जिनको कोई अच्छी जॉब मिलती है और उनके मुताबिक जॉब मिलती है, वरना बाकी तो फिर गुजारा ही करते हैं 16 साल की एजुकेशन। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि कोई भी स्किल सीखें, ठीक है। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, 1 माह लगाएं, 2 माह लगाएं, 3 माह लगाएं, 6 माह लगा लें, जहां आपने 16 साल एजुकेशन में लगाए हैं ना, कुछ बनने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए, वहां 6 माह कोई स्किल हासिल करने के लिए भी लगा लें। आजकल ट्रेडिशनल जॉब करना बहुत मुश्किल हो गया है। अगर आपने खुद को सपोर्ट करना है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, पाकिस्तान को सपोर्ट करना है, फ्रीलांसिंग एक वाहिद जरिया जिसके जरिए आप पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे होते हैं। इसमें क्या होता है, आप डॉलर अर्न कर रहे हैं। डॉलर बाहर से जब पाकिस्तान आता है ना, तो पाकिस्तान स्ट्रांग होता है। तो यहाँ से आप खुद को भी सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रहे हैं, अपने मुल्क को भी सपोर्ट कर रहे हैं। और माशाल्लाह इस टाइम पाकिस्तान फ्रीलांसिंग में तीसरे नंबर पे है दुनिया में। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए कि पाकिस्तान तीसरे नंबर पे। जब मैंने स्टार्ट की थी ना फ्रीलांसिंग, तब पाकिस्तान 5वें नंबर पे था। और आज इतने फ्रीलांसर पाकिस्तान में हो गए हैं, इतने माशाल्लाह टैलेंटेड हैं कि पाकिस्तान को 5वें से तीसरे नंबर पे लेके आ गए हैं। और अगर फ्रीलांसिंग की बात की जाए तो पाकिस्तान में तकरीबन 35 से 40% लोग ना फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। 40% से अब तो थोड़ा ज्यादा हो गया। अगर मैं अमेरिका की बात करूँ ना, तो अमेरिका में 60% लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। 60% मतलब आधे से भी ज्यादा लोग, जो आबादी है ना अमेरिका की, वो फ्रीलांसिंग करती है। ऐसे ही इंडिया हो गया, बांग्लादेश, बंगाली बहुत आगे जा रहे हैं। बंगाली चौथे नंबर पे आ गए फ्रीलांसिंग में। तो इस तरह वो अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं। हम भी इसी तरह अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट कर सकते हैं। स्किल नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं है, सीख लें। 1 माह लगा लें, 2 माह लगा लें, 3 माह, 6 माह, जितने लगते क्या है। 16 साल की एजुकेशन में हमने इतना लगा दिया, क्या हासिल किया? ठीक है, नॉलेज हासिल किया, हमने एजुकेशन हासिल की, सब कुछ हासिल किया, इससे फायदा किसको हुआ? ठीक है, हमारा जो पर्सनल फायदा है, ठीक है, हमें नॉलेज मिली है, हमें तलीम याफ्ता हुए हैं, हमें एक एथिक्स पता चले, हमें दुनियादारी का पता चला है, वो अलग बात है। लेकिन इससे दुनिया को क्या फायदा है? क्या आप दूसरों को कोई फायदा दे रहे हैं? क्या आप अपने मुल्क को सपोर्ट कर रहे हैं किसी तरीके से? कोई फायदा दे रहे हैं? अगर तो दे रहे हैं, वेल एंड गुड। अगर नहीं, तो थोड़ा सा और मेहनत करें, 2-4 माह लगाएं, सीखें, इन्वेस्ट करें यार। पैसा नहीं है ना आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए, टाइम इन्वेस्ट कर लें। टाइम वो चीज है जिसको अगर आप इन्वेस्ट करेंगे ना, तो कभी ये जाया नहीं जाएगा। पैसे का रिस्क होता है कि आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यार डूब जाएगा, ये वो नहीं। अगर आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कभी भी ये आपका डूबेगा नहीं, ये आपके जिंदगी भर साथ रहेगा। तो मेरी तो यही नसीहत है कि अगर आपके पास स्किल है तो वेल एंड गुड, शुरू करें आज से, अभी से। फाइवर खोलें, अकाउंट बनाएं, किक बनाएं, सेलिंग शुरू करें, ठीक है ना। क्या कोई बात नहीं यार, रातें लग जाती हैं, रातों रात जागने पड़ती हैं, 3 की रातें जागनी पड़ती हैं, कोई नहीं, जाग ले। अपने लिए जागना है, अपने मुल्क के लिए जागना है, अपने वालदेन के लिए, घर वालों के लिए जागना है, कोई बात नहीं। हम अपने एग्जाम्स की तैयारी के लिए भी तो रातों रात जागते हैं ना। तो थोड़ा कुछ हासिल करने के और हासिल करने के लिए थोड़ा सा अगर जाग लेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। सही कहते हैं लोग। वो अलग बात है कि फ्रीलांसिंग में आपको थोड़ा जागना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, इसमें आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, आपको मेहनत चाहिए, लगन चाहिए। अगर आपकी कंसिस्टेंसी नहीं है, लगन नहीं है, मेहनत नहीं है, तो आप फ्रीलांसिंग में, इंटरनेट, इवन आप किसी भी काम में कामयाब नहीं हो सकते अगर आप लगन से काम नहीं करेंगे ना। तो चाहे वो कोई भी काम है, आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तो किसी भी काम करने के लिए आपको मेहनत की जरूरत पड़ती है, आपको लगन से काम करना पड़ता है, तभी आप कामयाब होते हैं। मैंने जब स्टार्ट किया, मैंने रातें जागी,
मैं 3 बजे उठ के भी बीटिंग कर रहा होता था, मैं 2-2 बजे तक जागता था, 3 बजे जागता था, मैं बाय रिक्वेस्ट नहीं भेजता था, मैं सीख रहा होता था, ठीक है ना? मेरा कोई उस्ताद नहीं है, मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग, मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखी, कहाँ से सीखी? मैंने सेल्फ लर्निंग की, मैंने खुद से सीखी। मैं आपके पास इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म है जिसको हम यूट्यूब कहते हैं, वहां से सीखी। मैंने भी वहां से सीखी, मैंने मेहनत की, रातों रात जागा। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मैं अपने सॉफ्टवेयर हाउस की बात करूँ तो 7 फिगर में अर्न कर रहा है टोटल। और अगर मैं पर्सनल अपनी अर्न करूँ वो 6 फिगर्स में। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। मैं तो इतना खास पढ़ा लिखा भी नहीं था, मेरी तो खास इतनी एजुकेशन भी नहीं थी। और फिर मैं कर सकता हूँ तो माशाल्लाह आप तो पढ़े लिखे ज्यादा हैं, आपके पास नॉलेज भी है, सब कुछ कर सकते हैं। हिम्मत करें, अभी उठे, अकाउंट्स बनाएं, फ्रीलांस मार्केट प्लेस पर बनाएं, अफिलिएट मार्केटिंग करें, वेबसाइट बनाएं, यूट्यूब का चैनल बनाएं, ठीक है, फेसबुक पेज बनाएं, इंस्टा पे कोई पेज बनाएं, कंटेंट अपलोड करना शुरू कर दें। क्या है, डिसअपॉइंटमेंट थोड़ी होगी, शुरू शुरू में होती है। मैंने जब स्टार्ट की ना, 3 माह मैं फाइवर पे धक्के खाता रहा। मैंने गिग्स बनाई, मैंने बाय रिक्वेस्टें भेजी, मैंने रातों को जागा, मुझे कुछ नहीं मिला। डिसअपॉइंटमेंट हुई, डिसहार्ट हो गया, थोड़ा मायूसी हो गई कि क्या बनेगा, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। फिर मैंने हिम्मत की, मैंने कहा नहीं, खैर जो भी हुआ मैं मेहनत करूंगा। और मुझे जब पहला ऑर्डर मिला ना $5 का, तब मैंने कहा सारी जो रातें मेरी जागी थी ना, उनका सिला मिल गया। जब आपको पहला ऑर्डर मिल जाता है, जब पहला कदम उठ गया है ना, तो बस फिर आप कामयाबी की तरफ चल पड़ते हैं। तो बस अभी से उठें और हिम्मत करें, कोई भी स्किल है उसको सेल करना शुरू करें। वेबसाइट बनाए, यूट्यूब चैनल बनाए, फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस पे अपनी सर्विसेज सेल करें। कोई सर्विसेज, आपके पास कोई स्किल नहीं है, सीख लें। कोई स्किल नहीं है, कुछ और सेल कर ले, अपना कंटेंट सेल कर रहे हैं। आप अगर अच्छा बोल सकते हैं, आप मीम्स अच्छी बना सकते हैं यार, आप वो सेल कर सकते हैं। एक दफा आप हिम्मत तो करें ना। सो यही कुछ था आज के लिए। अगर अभी आपको कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप पूछ सकते हैं। और तकरीबन 45 मिनट वैसे भी हो गए हैं, तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है।